हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से लर्निंग बैच यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 50 क्वेश्चन लाया हूँ। ये वीडियो नंबर 2 है। 1 अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पर भी आप 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का अड्डा 247 के अंदर उसने एक टेस्ट सीरीज़ खरीदी हुई थी, तो 10 टेस्ट उसको मिले थे, जिसमें से आज ये दूसरा टेस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको दिखाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है, आपके पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस हो पाए। मेरा टारगेट है आपको 10 के 10 जो टेस्ट है उनके क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन आपके सामने हो जाएंगे जब आप सारी 10 वीडियोस देख लेंगे। आपको करना है क्या है, वीडियो को पॉज करना है, जीए क्वेश्चन है तो उसको याद करो, और रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन उनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। नीचे ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, इनमें से जो ग्रीन पोर्शन है उसके आगे करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी किसी बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अटैम्प्ट पेपर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रे कलर जो है वो उसने अटैम्प्ट नहीं किया हुआ है। 4th 5th 4th 10th ये जो ग्रीन है ये इसने अटैम्प्ट किया हुआ है। 22 उसका रॉन्ग हो गया किसी रीज़न से। तो आप क्वेश्चन करते रहें, मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, वीडियो छोटी करेंगे। पहला क्वेश्चन रसिया के रिगार्डिंग कुछ पूछा हुआ है इन्होंने। ठीक, अब ये सब आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला। हाँ, मैं साइड में वीडियो बनाऊंगा, अभी मैथ्स और रीजनिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको एक एक चैप्टर के 10 क्वेश्चंस मैंने जैसे फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था वो मैं कर दूंगा। ठीक, इसके वैसे दिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई लोगों के पेपर बाद में भी हैं, 10-12 दिन है अभी पेपरों में, और मे बी अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है तो CUT का एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। सो आप बस प्रैक्टिस अपनी बनाए रखें। ठीक, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन 2024 में किसको चुना गया है? मनु भाकर। अब आपको ये पता होनी चाहिए जैसे PV सिंधु किस स्पोर्ट्स की खिलाड़ी है, बैडमिंटन है ना। मनु भाकर शूटिंग की है, आपने न्यूज़ में इनको देखा भी होगा। नेक्स्ट है स्मोक ओरिजिनली रेफर्स टू, आप इसे पढ़िए, अपने आप सॉल्व कीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, वीडियो पॉज कर लेना। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, टॉरस, सैगिटेरियस, एक्यूरियस, जेमिनी, ये जो हमारी राशियाँ होती है ना उनको इंग्लिश में और हिंदी में इनको मैच द फॉलोइंग करना है आपको, और इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। अगर आपको एक भी पता है, दो भी पता है, तो आप एलिमिनेशन का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बायोस्फीयर किसे कहा जाता है? तो जोन ऑन अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, सीधे याद करने वाले क्वेश्चन है। अभी GEP रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर कई सारे अमेंडमेंट्स हैं, 108 अमेंडमेंट्स आई थिंक अब तक हो चुके हैं, तो 73rd अमेंडमेंट किससे रिगार्डिंग है वो आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे। इसे अच्छे से पढ़ो, जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे उनको ये ईजिली इसको वो समझ पा रहे होंगे। ठीक, आपको सभी क्वेश्चंस को करने की प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपने एरियाज़, अपने सेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलते हैं उनको कीजिए, और कोशिश कीजिए कि गलत आंसर्स आप ना करें, ताकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी आए। एक्यूरेसी अच्छी आएगी तो आपकी रैंक भी अच्छी आएगी। नालंदा यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था और किस एम्परर ने उसे इस्टेब्लिश किया था? तो कुमार गुप्त लिखा हुआ है, 427 CE में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। व्हेन वाज द एशियन डेवलप ADB कब फॉर्म्ड हुआ था? एशियन डेवलपमेंट बैंक, 69 आंसर दिखा रहा है यहाँ पे। फिर ये कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है टाइम टू टाइम, यानी जो पहले हुआ है, कौन सा इवेंट सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से नीचे आंसर भी यहाँ पे लगा हुआ है CBDA, आप इसको अपने आप एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट है इको मार्क लेबल इन इंडिया इज़ अवॉर्डेड टू, किसको अवार्ड किया गया है? आप अपने आप पढ़िए, थोड़ा गूगल कीजिए, रिसर्च कीजिए। टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 में ये प्रगनंदन नंदा ने जीता था, साउथ इंडियन का एक बच्चा है, अपने साथ TV में इसका न्यूज़ वगैरह भी देखा होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थ डेट आपसे पूछ रहे हैं, और कौन सा आर्टिकल है जो आपको राइट कन्फर्म्ड बाय द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? एंड देन फिर अगेन एक मैच द फॉलोइंग आया है, कौन कौन से इवेंट किस किस ईयर में हुआ है। ठीक है, एक आधा अगर इवेंट भी आपको पता है तो आप आराम से एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। नीचे आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग के बारे में पूछा हुआ है, आप इसे आराम से पढ़ के गूगल करके सॉल्व करके बढ़िया से अपना नोट्स बनाइए, उसमें याद कीजिए, और यकीन मानिए अगर आपने 10 टेस्ट पूरे देख लिए और इनकी GA एक जगह एक पेपर पे कलेक्ट कर ली और उनके नोट्स प्रिपेयर कर लिए, और एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग और भी चीज़ें, जैसे नीति आयोग कब फॉर्म्ड हुई थी, है ना, इस तरीके से और भी क्वेश्चन, अभी नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 11 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हमारे पास ये आ गए आपके रीजनिंग के क्वेश्चन।
ठीक है, ये मिसिंग सीरीज़ की क्वेश्चन है। इसका आंसर 24 यहाँ पे लगाया हुआ है। मैं इसका थोड़ा सा आपको नीचे सोल्यूशन भी दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से 24 आया है। तो +2 +3 +5 +6 इस तरीके से करके 24 इसका आंसर है बीच में। नेक्स्ट, ये साइन चेंज करने हैं आपको और उसके हिसाब से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको ट्री बना के। अगेन एक ब्लड रिलेशन का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड देन ये बाय मिस्टेक, इससे मिस्टेक हो गई होगी स्टूडेंट से। बेसिकली ये ट्विंकल को ये लिखता है, फिल्टर को क्या लिखेगा ये आपको डिकोड करना पड़ेगा। एक कोड दिया हुआ है ट्विंकल का, ये कैसे बन रहा है, फिर फिल्टर का कैसे नया वर्ड बनेगा वो बताना है। फिर राम को ये 14 लिखते हैं, शाम को 30 लिखते हैं, तो मोहन को क्या लिखेंगे ये आपको करके बताना है। एंड देन कुछ स्टेटमेंट दिए, सिलॉगिज्म का क्वेश्चन है ये, और आपको बताना है ये नीचे कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इज़ ओनली 2 and 4 सेटिस्फाई। तो 2 और 4 इज़ द करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसे बनाएंगे, आपको आता होगा जहाँ भी आपने सीखा होगा। और मैं भी अभी रीजनिंग पर तो नहीं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग कोशिश करूँगा दोनों पर ही मैं आपको चैप्टर वाइज जो है छोटे छोटे 10 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के जो है अपलोड कर दूँ, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे अब ये अगेन दोबारा एक क्यूब है, उसको कलर्ड किया हुआ है रेड कलर का, वो चारों तरफ फेस है उसका, जो फेसेस है उसके रेड कलर्ड हो रखे हैं। 27 पार्ट्स में उसके टुकड़े करेंगे इक्वल साइज़ में, तो बताओ कितने फेजेस जो ऐसे हो जाएंगे जिनमें कलर नहीं हो रखा है। अपने हिसाब से आप कीजिए, मैं यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। ये इसको फोल्ड करेंगे तो ये क्या इमेज बनेगी, फर्स्ट वाले को अगर हम फोल्ड करते हैं लेफ़्ट साइड में तो क्या इमेज बनेगी, क्या रिजल्ट आएगा, नीचे आंसर भी दिया हुआ है। देन अगेन इस पिक्चर को अगर हम इन पिक्चर में से इस पिक्चर किन पिक्चर के ऊपर लगाएं कि वो बिल्कुल अच्छे से एम्बेड हो जाए। ठीक है, ये एम्बेड वर्ड माने होता है जो उसमें मिल जाए, घुल जाए, उसमें सेट बैठ जाए। तो ये कौन से वाली इमेज में फिट बैठेगी, ऊपर से अगर हम इसको रखें। एंड फिर ये डायरेक्शन का चैप्टर है, इसको ध्यान से करना है आपको। एंड फिर ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, थोड़ा रिस्की क्वेश्चन होता है ये, बट ध्यान से करेंगे तो हो भी जाएगा, कॉमन सेंस मांगता है। ये आपका विशाल लेफ़्ट से 11th में है, गरिमा 15 में है। इस चैप्टर का नाम क्या होता है, इस चैप्टर का नाम क्या है इसका नाम, कुछ सिटिंग ऐसे ही कुछ नाम है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी अभी। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है कहीं भी अपने ट्यूशन में या फिर कोई भी क्लासेस जहाँ भी आपने ली हैं, ये आपका कैलेंडर से चैप्टर है, ये क्लॉक से चैप्टर है। इसका मैं एक बार सॉल्यूशन देखना चाहूँगा। ओके, ये वेन डायग्राम से चैप्टर है, स्टूडेंट बॉयज़ और गर्ल्स को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये इसके ऑप्शंस हैं। फिर अगेन क्लॉक को मिरर में कैसे दिखाते हैं, पहले तो आपको 3:15 कितना होता है, 3:15 को 3:15 बोलते हैं। एंड एग्जामिनेशन में 900 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं, 50% बॉय और 40% पास हो गए। तो बताओ फेल्ड कैंडिडेट कितने परसेंट है। मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये आपको कुछ इक्वेशंस दिए, उनको सॉल्व करना है, मैच करना है। फिर अगेन आपको एक छोटा सा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एवरेज, पहले 99 नंबर्स का, इवन नंबर्स का क्या एवरेज होगा, एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2, 4, 6 और लास्ट का नंबर 198 होगा अपॉन में 99। और ये एक एपी सीरीज़ है ऊपर वाली, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ दिखा हुआ है 99 से डिवाइड करेंगे तो 100 आंसर आ रहा है इसका। सरकमफेरेंस यानी एरिया पूछा हुआ है सर्कल का बेसिकली। फिर SI, सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पॉज वीडियो करते रहेंगे यार, ठीक, और फिर अपना सॉल्व करते रहेंगे। कहीं पे क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट भी कर देना, हो सकता है मैं आंसर, हो सकता है क्या मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा आंसर। हालांकि टाइम इतना नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए, बट फिर भी कुछ तो करेंगे। या जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकेंगे। मेरा पर्पज़ आपको क्वेश्चन देने का था, और जो कि मैं कर रहा हूँ।
टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर फ्रैक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है ये। सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है और ये कुछ रेडियस और हाइट की रेशियो मांगेगा आपसे, ठीक है। सरफेस एरिया और सिलेंडर और क्या है ये, कुछ कर्व्ड का यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। एंड देन ये आपका प्रॉफिट लॉस के चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर 150 मीटर लॉन्ग और 100 मीटर लॉन्ग टनल। ये आपका ट्रेन वाला जो चैप्टर होता है, स्पीड, वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 पॉजिटिव नंबर LCM HCF से क्वेश्चन दिया हुआ है और शायद 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। तो ये क्वेश्चन से आपके 50। होप सो आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। एग्ज़ाम से पहले मुझे 10 के 10 जो टेस्ट है वो अपलोड करना है और कोशिश पूरी रहेगी कि मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स के जो है चैप्टर वाइज टॉप 10 क्वेश्चन जो है अपलोड करूँ। अब आपको मतलब सिखाऊँ कि कैसे सॉल्व करा जाता है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, टेक केयर, बाय बाय।